ओम शांति। बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं अंतिम बात सभी बीके के लिए। अंतिम समय का बात बता रहे हैं बाबा कि विस्तार को सार में न ले जाकर बिंदु रूप में स्थित होकर और उस गहराई में जाकर अपने आप को बाबा के समीप का अनुभव करें। सारा विस्तार, सारा ज्ञान, सारा कर्म, सारे संकल्प बिंदु में ही समाया हुआ है। तो बिंदु बनने से हम सिंधु के समीप रह पाएंगे। आदि में बिंदु और अंत में भी बिंदु। तो जो बीत गया उस पर भी फुल स्टॉप यानी बिंदी लगा दो। मैं बिंदु हूँ और बिंदु सागर के समीप रहकर मैं बाप समान बिंदु बन सर्व शक्तियाँ खजाने गुण से भरपूर हो रहे हैं। सारे देह के विस्तार को समेटने की अपने अंदर शक्ति होनी चाहिए, पावर आना चाहिए। वह कब आएगा? जब हम बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं सिंधु पिता शिव बाबा की संतान बिंदु हूँ। बाबा मेरा बिंदु, मैं भी बिंदु। जो हो चुका बीत चुका वह भी बिंदु। तो सार को ही अपना सब कुछ बना लें। विस्तार में जाने से कुछ लाभ नहीं। हर जन्म बाई जन्म हमने विस्तार को ही सब कुछ समझा। कितने बार बेटा बने, बाप बने और परिवार बने, कुटुंब बने। कितनी बार हमने धन इकट्ठा किया और धन को खो दिया। जितनी बार इस शरीर को मैंने छोड़ा उतनी बार हमने सब कुछ खोया और फिर नए सिरे से हमें भगवान ने दिया। अब बाबा ही कह रहे हैं, बच्चे यह अंत का समय है। अपने आप को बिंदु समझो। बिंदु समझने से सारे बोझ, सारी समस्याएं, सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। बस स्वयं को बिंदु समझ और बिंदु पिता सिंधु को अपने स्मृति में रखो तो और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जन्म बाई जन्म हम भक्ति करते आए तो भक्ति में क्या होता है? विस्तार होता है। लेकिन ज्ञान क्या है? सार है। सार क्या है? बिंदु। आप अपने आप को बिंदु समझ लो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सब कुछ मेरा हो जाएगा। जब स्वयं भगवान हमें अपना बना लिया, हम उसके हो गए,
वह हमारा हो गया। मैंने दिल से कहा कि बाबा मैं आपका हूँ। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, अब क्या चाहिए। अब हमें एक ही संकल्प करना चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा इस शरीर के माध्यम से विस्तार में जाती है, लेकिन अब इस समय हमें बरोबर बिंदु स्वरूप को देखना है, बिंदु में ही स्थित रहना है। घड़ी घड़ी यह अभ्यास हमें बढ़ाना है। मैं और कुछ नहीं हूँ, मेरा और कुछ नहीं है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा निराकार हूँ और स्वयं भगवान ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरा सब कुछ है। मात पिता बंधु सखा स्वामी, हमें पतित से पावन बनाने वाला वही मेरा सब कुछ है। और जब वह मेरे साथ है तो हमें किसी बात की फिक्र क्यों करनी है। हम फिक्र से फारूक हो गए। एक ही संकल्प दृढ़ करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आदि में आत्मा, अंत में आत्मा। अब मुझे विस्तार में न जाकर सार में स्थित रहना है। यह अभ्यास पक्का करना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और जितने शरीरधारी हैं सबको ज्योति बिंदु आत्मा ही देखना है। उनके कर्म गुण संकल्प नहीं देखने हैं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा और हम जो करेंगे वह फल हमें मिलेगा। अब हमें ज्योति बिंदु स्मृति को पक्का करना है। यह स्मृति अगर पक्की हो गई तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि ज्योति पिता परमात्मा की मैं ज्योति आत्मा संतान हूँ। उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। वही करण करावन हार शिव बाबा मेरा सर्व संबंधों से साथ निभा रहे हैं। साथी के साथ रहने से हम हल्के रहते हैं। कोई बोझ नहीं हमारे ऊपर चढ़ता। और अगर पहले से कोई विक्रम का बोझ है तो वह धीरे धीरे उतर जाता है। आसानी से यह समय हमारा पार हो जाता है और हम पास हो जाते हैं। इससे अच्छा, इससे सरल विधि और कुछ भी नहीं है। अपने को बिंदु कहा और शिव बाबा को याद किया। मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार हूँ। निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। बस और कुछ हमें नहीं करना है। वह सर्वशक्तिमान हमारा
सब कुछ संभाल लेगा। बस हमें उसकी याद में सदा तत्पर रहना है, अपने मन को सदा भगवान में बिजी रखना है। भगवान हमारा साथी है तो हमको और किसका साथ, किसका हाथ चाहिए। हर जन्म में, अंत में, आदि में, सब जगह परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं। तो हमें किसी के अब साथ की ज़रूरत नहीं, किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं, किसी भी बात की हमें परवाह नहीं। हम बाबा के, बाबा मेरे, बस इसी नशे और खुशी में झूमते रहे, मस्त रहें, बाबा को याद करते रहें। अच्छा, ओम शांति।